धन्य पुत्र वर सोई, और तुलसी जो राम ही भजे, जैसे कैसे होय। तुलसी भक्त स्वपच भलो, भजे रैन दिन राम। ऊंचा कुल के ही काम का, जहाँ राम को जहाँ न राम को नाम। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाय। प्रेम गली अतिशा करी, तामे दो न समाय। प्रेम न बड़ी प्रेम न बाड़ी उपजे, प्रेम न हाट बिकाय। राजा परजा जहि जचे, शीस देहि लई जाय। देवहूति कहती हैं, हे प्रभु, ऐसी सरल भक्ति कौन सी है जिसे मैं कर सकूं और संसार सागर से पार हो सकूं। भगवान उवाच ऋषिज्य सर्वानन्याश्च मामेवं विश्वतो मुखम् भजन्तन्नया भक्त्या तामित्योरभितपारेः। कपिल भगवान कहने लगे, हे माता जी, यथाशक्ति स्वधर्म का आचरण जो मिले उसे में संतोष करना चाहिए। भगवान के चरणों की पूजा और एकांत स्थान का सेवन करना चाहिए। शुद्ध और मिताहार शुद्ध भोजन और अल्पाहार भोजन करना चाहिए। चोरी नहीं करना चाहिए। सत्य, अहिंसा और ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। तप, शौच, वेदाध्ययन, भगवान की पूजा आदि से निंदित कर्मों पर जाने वाले मन को, प्राणवायु को जीत करके निर्लेप होकर के बुद्धि को स्थिर करना चाहिए। श्री भगवान वाच प्राणस्य शोधयेन् मार्गम पूर्ण कुंभकरे चकैः प्रतिकूलेन वाचिन्तं यथा स्थिरमंचलम्। हे माता जी, योगी को पूरक, कुंभक और रेचक से विपरीत, रेचक, कुंभक, पूरक के द्वारा प्राण मार्ग को शुद्ध करना चाहिए, जिससे वह चित्त स्थिर हो जाने पर पुनः चंचल न हो जाए। स्थिर मन वाले का कोई कुछ भी अपकार नहीं कर सकता है। अज्ञानी जीव को जीवन के अंतिम क्षणों में धर्म करने की याद आती है, लेकिन शरीर के अंगों के शिथिल हो जाने के कारण पश्चाताप के अलावा और कुछ हाथ नहीं लगता है। जिस प्रकार वायु रहित स्थान में दीपक हिलता डुलता नहीं, उसी तरह योगी का मन भी आत्म तत्व के ध्यान में सदैव स्थिर रहता है। भगवान वाच यदा मनास्वविरजं योगेन सुसमाहितं काष्ठां भगवतो ध्यायेष्वनाशाग्रावलोकनः। हे मां, प्राणायाम आदि उपायों से जब मन स्थिर हो जाए, तब नासिका के अग्रभाग पर दृष्टि रख करके भगवान की मूर्ति का ध्यान करना चाहिए। प्रथम भगवान के चरणारविंदों का ध्यान, फिर नाभि सरोवर का, फिर कांत युक्त हार का, लक्ष्मी का वास स्थल वक्ष का, कौस्तुभ मणि युक्त कंठ का, बाजू बंदों से सुशोभित भुजाओं का, चक्र का, और दूसरे हाथ में शंख का, और तीसरे हाथ में गदा, चौथे हाथ में पद्म का ध्यान करना चाहिए। जब इस प्रकार ध्यान लगा करके प्राणी मुझे अपने अंदर और बाहर सर्वत्र देखने लगता है, तब यो मां पश्यत् सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति तस्याहं न प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यति। इस प्रकार जब वह मुझे देखना लगता है, तब मुझे सर्वत्र देखता है, तब सब कुछ मुझ में देखता है। वह न तो मुझ में अदृश्य होता है और न मैं कभी अदृश्य होता हूँ। ध्यान करने वाला जैसे ध्यान के समय पुत्र और वित्त में अलग अलग प्रतीत होता है, उसी तरह
जिसे आत्मा समझता है वह शरीर को भी अपने से पृथक समझता है। यस्य देवे परा भक्तिर् यथा देवे तथा गुरौ तस्यैते कथितं हार्थाः प्रकरान्ते महात्मनः। हे माता जी, जिनके मन में श्री भगवान और गुरु के प्रति परम श्रद्धा होती है उनमें बौद्धिक ज्ञान का प्रकाश स्वतः हो जाता है और भक्त अपने को भगवान में जब समर्पित कर देता है, भगवान में समर्पण भाव से जब भक्त रहता है तो उसका अहित नहीं होता है। भक्त भगवान से कहता है कि हे प्रभु, मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, घन श्याम संवरिया मेरे। मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, नंदलाल संवरिया मेरे। मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, घन श्याम संवरिया मेरे। मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, घन श्याम संवरिया मेरे। मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, घन श्याम संवरिया मेरे। मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, घन श्याम संवरिया मेरे। तुम भक्तन के हितकारी, तुम भक्तन के हितकारी, हम आए शरण तुम्हारी, हम आए शरण तुम्हारी। काटो जन्म मरण के फेरे, काटो जन्म मरण के फेरे, घन श्याम संवरिया मेरे। काटो जन्म मरण के फेरे, घन श्याम संवरिया मेरे। मेरे डोले भंवर में नैया, मेरी डोले भंवर में नैया। स्वामी बन जाओ खेवैया, स्वामी बन जाओ खेवैया। मेरी डोले भंवर में नैया, मेरी डोले भंवर में नैया। स्वामी बन जाओ खेवैया, स्वामी बन जाओ खेवैया। मेरे तुम ही साँझ सवेरे, मेरे तुम ही साँझ सवेरे, घन श्याम संवरिया मेरे। मेरे तुम ही श्याम सवेरे, घन श्याम संवरिया मेरे। मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, घन श्याम
योग अंदर आए, शुभ योग योग अंदर आए। हे मोह नींद से जगाए, मोह नींद से जगाए। किए दिल के दूर अंधेरे, किए दिल के दूर अंधेरे। घनश्याम संवरिया मेरे, मेरा कोई न सहारा बिन तेरे। घनश्याम संवरिया मेरे, हम अधम जीव अभिमानी, हम अधम जीव अभिमानी। तेरी भक्ति ना जानी, तेरी भक्ति ना जानी। किए जग में पाप घनेरे, किए जग में पाप घनेरे। घनश्याम संवरिया मेरे, मेरा कोई न सहारा बिन तेरे। घनश्याम संवरिया मेरे, मेरा कोई न सहारा बिन तेरे। भगवान संवरिया मेरे, भगवान संवरिया मेरे। आगे भक्ति योग का वर्णन आता है। देवहूतिवाच भक्ति योगस्य मे मार्गम ब्रोहे वितरसः प्रभो। हे प्रभु, आप मुझे भक्ति योग का मार्ग विस्तार से समझाइए। श्री भगवान उवाच भक्ति योगो बहुविधो मार्गे भामिनि भव्यते। स्वभाव गुण मार्गेण पुंसां भावो विरुध्यते। हे माता जी, अनेक विधियों के कारण भक्ति योग अनेक प्रकार से समझा जा सकता है। स्वभाव भूत व गुणों के कारण लोगों का अभिप्राय अलग अलग होता है। भक्ति 3 प्रकार की होती है। पहली भक्ति सात्विक, जो मेरी पूजा समर्पण भाव से मेरी प्रतिमाओं में की जाती है। और दूसरी राजस भक्ति, जो भोग ऐश्वर्य प्राप्त करने को भक्ति की जाए। और तीसरा तामस भक्ति, हिंसा और क्रोध से मिश्रित भाव से भक्ति की जाए। पुनः भगवान कहते हैं जीवा श्रेष्ठा जीवानां ततः प्राणभृतः शुभे ततः सच्चिताः प्रवराश्चेन्द्रियवृत्तयः। हे भामिनी, अचेतनों में चेतन श्रेष्ठ है, उनसे श्रेष्ठ प्राणवृत्ति वाले और उनसे श्रेष्ठ ज्ञानवान, उनसे भी श्रेष्ठ इंद्रिय वृत्ति वाले और उनसे भी श्रेष्ठ स्पर्श ज्ञान रखने वाले, उनसे भी श्रेष्ठ मत्स्यादि श्रेष्ठ, उनसे भ्रमर आदि, उनसे सप्तज सर्पादि श्रेष्ठ, उनसे भी रूप भेद जानने वाले कौवा आदि, और उनसे भी श्रेष्ठ दोनों तरफ दांतों वाले मरकट आदि, और उनमें पादहीनों से बहुपाद श्रेष्ठ, चतुष्पाद श्रेष्ठ, उनसे भी 2 पैर वाले श्रेष्ठ, मनुष्य के 4 वर्णों में ब्राह्मण श्रेष्ठ, और उनसे भी श्रेष्ठ वेदज्ञ, जो ब्राह्मण वेदज्ञ हैं वो वेदज्ञ श्रेष्ठ हैं, और उनसे भी
जो वेदों के अर्थ जानने वाले हैं और उनसे संशय का निराकरण करने वाले श्रेष्ठ हैं। जो वेदों के अर्थ जानते हैं और अर्थ जानने के बाद भी जो संशय है, संशय को दूर करने वाले भी उनसे श्रेष्ठ हैं। उनसे भी श्रेष्ठ स्वकर्म करने वाला और उससे भी श्रेष्ठ वो है जो धर्म फल को भी नहीं जानता, धर्म फल को भी नहीं चाहता है। और उससे भी श्रेष्ठ वो है जिसने मुझे अपने क्रिया फल को समर्पित कर दिया। और उससे भी श्रेष्ठ जो मुझ में आत्मसमर्पण करने वाला है, वो सबसे श्रेष्ठ है। भगवान को समर्पित कर दे अपने आप को, सबसे श्रेष्ठ भक्त वही है। गोस्वामी तुलसीदास जी भी कहते हैं कि सब मम प्रिय सब मम उपजाए, सब मम प्रिय सब मम उपजाए, सब ते अधिक मनुज मोहि भाए, सब ते अधिक मनुज मोहि भाए, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, आइन जेहि पर लोक सवारा, आइन जेहि पर लोक सवारा, भगति तात अनुपम सुख मूला, भगति तात अनुपम सुख मूला, मिलई जो सत होई अनुकूला, मिलई जो सत होई अनुकूला, मिलई जो सत होई अनुकूला। हे माता जी, प्राणी को योग्य गुरु से मंत्र दीक्षा लेकर के ही पूजा पाठ मंत्र जाप करना चाहिए। हे माँ, दीक्षा ग्रहण करने से मनुष्य में नारायण भगवान के गुण आने लगते हैं। हे माँ, गुरु बनाया जाए अपने उद्धार को और शिष्य बनाया जाए शिष्य के कल्याण करने को। हे माँ, जिस कुल में भगवान की भक्ति करने वाला पैदा हो जाए वह कुल तो पवित्र हो जाता है। कुलम पवित्रम जननी कृतार्था, वसुंधरा पुण्यवती च तेना, अपार संवित सुख सागरेस्मिन् लीनं परे ब्रह्मण्य सचेतः। अतः हे माँ जी, मनुष्य शरीर पाकर के भगवान के चरणों में अपना मन लगाकर अपने जीवन को सार्थक करना चाहिए। गृहस्थी यदि इन चार बातों को अपनाए तो मुक्ति का अधिकारी हो जाता है। पहला गुरु का अंग, दूसरा नाम का रंग, और तीसरा अच्छा संग, और चौथा भगवान से मिलने की उमंग। हे माँ, जो प्राणी अनन्य भाव से मेरा चिंतन करते हैं और जो अनन्य भाव से मेरे दिव्य स्वरूप का ध्यान करते हैं, मेरी पूजा करते हैं, मैं उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति करता हूँ और जो उनके पास है उसकी रक्षा करता हूँ। अनन्याश्चिन्तयन्तो माम् ये जनाः पर्युपासते, तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। लेकिन प्राणी मेरे चिंतन भजन को छोड़ करके सांसारिक विषयों में भ्रमित रह करके झूठ, बुराई, बेईमानी का आश्रय लेता है और तरह तरह के कष्टों में
घिरा रहता है। करे बुराई सुख चाहे, कैसे पावे कोई, अब बोवे पेड़ बबूल का, तो आम कहाँ से होए। जब बुराई में ही मन लगा रहता है तो प्राणी को सुख कैसे मिलेगा। जैसी करनी वैसी भरनी। जिस प्रकार का मनुष्य जीव कर्म करता है उसी प्रकार के फल को भोगता है। कर्म प्रधान विश्व करि राखा, कर्म प्रधान विश्व करि राखा। जो जस करहि सो तस फल चाखा, जो जस करहि सो तस फल चाखा, जो जस करहि सो तस फल चाखा। हे मां, ईश्वर सभी रूपों में जीव रूप से प्रविष्ट है, ऐसा समझ करके मन में सभी जीवों को मान देते हुए प्रणाम करना चाहिए। हर प्राणी में ईश्वर की अनुभूति करके सबको वंदन करना चाहिए। कपिलुवाच जन्तुर्वैभव एतस्मिन् यां यां योनिमनुव्रजते, तस्यां तस्यां स लभते निर्वृत्तिं न विरज्यते। हे मां, इस संसार में जीव जिस जिस योन में जाता है उसी में वह सुख का अनुभव करता है, विरक्त नहीं होना चाहता है। जीव जिस शरीर में प्रवेश करता है उस शरीर को छोड़ना नहीं चाहता है। उस शरीर को छोड़ते हुए उसे बहुत ही कष्ट होता है। आत्मा जाय सुतागार पशुद्र विपण बंधुसु, निरूढ़ मूल हृदय आत्मानं बहुमन्यते। प्राणी अपनी देह, पत्नी, पुत्र, घर, पशु, द्रव्य और बंधुओं के मोह में फंस करके अपने को धन्य मानता है। उसका यह मोह ही अंत में वायुनोत्क्रमतोत्तारः कफसंवदनादिकः काश श्वास कृतायासः कंठे घुरघुरायते। बात के कारण नेत्र के तारे बाहर निकल आते हैं, कफ से नाड़ियां रुक जाती हैं, श्वास काश से कष्ट पाता हुआ गले में घुर-घुर शब्द करता रहता है। हे मां, बिस्तर पर जीव बिस्तर पर पड़ा हुआ यह प्राणी शोक कर रहे अपने बंधुओं से घिरा रहता है। काल पास बद्ध होने पर यह बुलाने पर भी नहीं बोलता है। बचपन, खेल में, जवानी, जोश में बिताने वाला, स्त्री पुत्रादि से मोह करने वाला आज बिस्तर पर से उठने और बोलने में भी समर्थ नहीं है। भयंकर भयंकर आकृति वाले यमदूत आते दिखते हैं। उनको देख करके यह डर कर मलमूत्र विसर्जित करता है। गले में रस्सी बांधकर यमदूत इसे जैसे पुलिस अपराधी को ले जाती है उसी प्रकार लंबे रास्ते से इसे ले जाते हैं। भगवान वाच योजनानां सहस्राणि नवचाध्वनः त्रिभिर्मुहूर्तैर्द्वारभ्यां वानीता प्राप्नोति यातनाः। जीव जब 99,000 योजन का रास्ता 2 या 3 मुहूर्त में तय करा के वहां इस जीव को यातनाओं में धकेल दिया जाता है। भूख प्यास से व्याकुल या बोल भी नहीं पाता। इसमें कोड़े लगाए जाते हैं। अनेकों कष्ट भोगता हुआ यम सदन को जाता है और वहां अनेक प्रकार की यातनाएं दी जाती हैं। उसे स्वयं उसी का मांस खिलाया जाता है। कुत्ते उसे नोच नोच कर खाते हैं।
अनेकों प्रकार के नरकों में अपने कर्मों के अनुसार यातनाएं सहन करना पड़ता है। केवल अपना और अपने कुटुंब का ही भरण पोषण करने वाला प्राणी इस शरीर और कुटुंब को यहाँ छोड़कर यम सदन में नरकों में कष्ट भोगता रहता है। नरकों की यातनाएं भोगने के पश्चात जब पाप क्षीण हो जाते हैं, तब भगवान जीव पर कृपा करके मानव शरीर प्रदान करते हैं। इस दुर्लभ मानव तन को पा करके प्राणी परमात्मा को भूलकर पुनः सांसारिक वासनाओं में फंस जाता है। प्राणी को समय रहते भगवान का स्मरण अवश्य करना चाहिए, क्योंकि इस संसार में से जीव को कब जाना पड़ जाए कुछ पता नहीं है। श्री भगवान वाच कर्मणा देव नेत्रेण जन्तुर्देहोपपत्तये स्त्रियः प्रविष्ट उदरं पुंसो रेतः कणाश्रयः। हे मां, देव प्रवर्तक कर्म से देह पाने के लिए जीव पुरुष के रेत कण द्वारा स्त्री के उदर में प्रवेश करता है। पहली रात में शुक्र और रज का मिलकर कलल होता है। 5 रातों में वर्तुलाकार हो जाता है। 10 दिन में बेर के समान और इसके बाद अंडाकार हो जाता है। 1 महीने में सिर, दूसरे महीने में हाथ और पैर बन जाते हैं। तीसरे महीने में लिंग छिद्र बनते हैं। चौथे में 7 धातु बनती हैं। 5वें माह में भूख प्यास लगने लगती है और 6वें महीने में झिल्ली में लपेटा जाता है और माता की दाई कोख में रहता है। माता द्वारा खाए गए अन्न जल से बढ़ते हुए अनेक जंतुओं के साथ यह जीव भी विष्टा मूत्र में पड़ा पड़ा पीड़ा सहता रहता है। झिल्ली और आंतों से बंधा रहता है। पीठ व गर्दन टेढ़ी और सिर पेट में घुसा रहता है। तब यह जीव अनेक जन्मों की याद करता है। 7वें महीने में इसे ज्ञान होने लगता है, लेकिन प्रसूत वायु से कांपता रहता है। तब व्याकुल होकर के नाना प्रकार से भगवान की प्रार्थना करता है। समय के साथ साथ बढ़ता रहता है। संसार की रक्षा के नाना रूप धारण करने वाले भगवान, मैं आपके निर्भय चरणों की शरण लेता हूँ। जब 10वें महीने में प्रसूत वायु से गर्भ से नीचे धकेला जाता है, बाहर आते ही यह सब कुछ भूल करके, उस ज्ञान को भुला करके माया में फंस जाता है और जीव माया में फंस करके वह भगवान के किए वादों को भूल जाता है। गर्भवास में कौल करो भजन करूंगा तेने। वचन भरता है, भगवान से वादा करता है कि हे प्रभु, मुझे इस नरक से बाहर निकालो। मैं आपका भजन करूंगा, पूजन करूंगा, आपके शरण में रहूंगा, आप ही का ध्यान करूंगा। ज्यों ज्यों यह जीव बड़ा होता है, त्यों त्यों क्रोध और अभिमान बढ़ता जाता है और माता पिता व परिवार में आसक्ति हो जाती है। भूतैः पंचभिरारब्धे देहे देह बुधोस्कृत अहममेत सदग्राह करोतु कुमर्तिमतिम्। पंचभूतों से निर्मित देह में असद आग्रह रखने वाला अज्ञानी मूर्ख यह जीव मैं और मेरा में फंस जाता है। मैं और मेरा का मिथ्या अभिमान बराबर करता रहता है। बड़ा होने पर माता पिता विवाह कर देते हैं। तब तो यह माता पिता की भी अवहेलना करने लगता है। स्त्री संग में लिप्त रहता है।
अधिक समय स्त्री संग काम वासना में ही बीतता है और इसके सत्य जब तप शौच ज्ञान और लज्जा सब नष्ट हो जाते हैं। पुनः वृद्धावस्था आने पर, इंद्रियां शिथिल होने पर भगवान की याद करता है, परंतु तब क्या हो सकता है? शरीर का अंत होने पर कर्मों के अनुसार नए शरीर में यह जीव प्रवेश करता है। वासांस जीर्णान यथा विहाय नवान गृह्णाति निरोपराणि तथा शरीरान विहाय जीर्णान्यन्यानि संयति नवानि देहि। अतः हे माता, जब भक्त मानव तन पा करके अपने कर्मों को ईश्वर के निमित्त करके करता है तो उसे सांसारिक दुख सुख की चिंता नहीं रहती। मानस में गोस्वामी जी भी लिखते हैं कि तुम ही निवेदित भोजन करही, तुम ही निवेदित भोजन करही, प्रभु प्रसाद पट भूषण धरही, प्रभु प्रसाद पट भूषण धरही, चरण राम तीरथ चल जाही, चरण राम तीरथ चल जाही, राम बसहु दिन के मन माही, राम बसहु दिन के मन माही, राम बसहु दिन के मन माही। कपिल भगवान बोलते हैं कि हे देवी, वो लोग सचमुच बड़े ही अभागे हैं जो भगवान के कथामृत को त्याग करके गंदा साहित्य और गंदी कथाएं सुनते हैं। जैसे ग्राम में सूकर अच्छी वस्तुएं छोड़ करके विष्ठा भक्षण में लगा रहता है। हे माँ, मनुष्य को अपनी कमाई का एक भाग पुत्र को और दूसरा भाग पुत्री को और तीसरा भाग समाज को और चौथा भाग रिश्तेदारों को, पांचवा भाग दान करे और छठा भाग स्वयं को भोगना चाहिए। भगवान कहते हैं, हे माँ, मैंने तुमको ध्यान योग, ज्ञान योग और भक्ति योग का उपदेश दिया। जीव अविद्या के कारण प्राप्त योनियों में अपने स्वरूप को नहीं जान पाता है। हे माँ, जो मेरे उपदेशों को सुनेगा उसे संसार सागर से अवश्य मुक्ति मिलेगी। मैत्रेय जी कहते हैं कि हे विदुर जी, कपिल भगवान के वचनों को सुन करके देवहूति का मोह पटल नष्ट हो गया। अच्छी संगत से कल्याण ही होता है। मैत्रेय उवाच, आगे मनु कन्याओं का वंश वर्णन आता है। मैत्रेय जी कहते हैं, मनोस्तु शतरूपायां त्रिस्त्रः कन्याश्च जज्ञिरे, आकुति देवहूतिश्च प्रसूतिरिति विश्रुताः। मैत्रेय जी कहते हैं, हे विदुर, प्रजापति मनु ने अपनी भार्या शतरूपा से एक आकुति और दूसरी देवहूति और तीसरी प्रसूति, ये 3 कन्याओं को पैदा किया तथा 2 पुत्र, एक प्रियव्रत और दूसरे उत्तानपाद। इनके 3 कन्याएं और 2 पुत्र हुए। आकुति इसे प्रजापति रुच को दिया गया। यह शर्त रखी गई कि जो पुत्र होगा उसे हम लेंगे। समय आने पर
एक जुड़वा संतान पैदा हुई, जुड़वा भाई बहन का जोड़ा पैदा हुआ। पुत्र को जो साक्षात विष्णु स्वरूप यज्ञ था उसे शर्त के अनुसार मनु ले गए। पुत्री जो साक्षात लक्ष्मी रूपा दक्षिणा थी वह प्रजापति रुच के यहाँ ही रह गई। समय आने पर यज्ञ और दक्षिणा का विवाह कर दिया गया। उनसे 12 पुत्र हुए। पहला तोष, दूसरा प्रतोष, तीसरा संतोष, चौथा भद्र, पांचवा शांति, छठवां एडस्पति और सातवां इध्म, आठवां पुत्र कवि, नौवां विभु, 10वां स्वर्ण और 11वां सुदेव और 12वां पुत्र रोचन। और दूसरी पुत्री देवहूति कर्दम ऋषि को दी गई। कर्दम इनसे 9 कन्याएं और एक पुत्र कपिल भगवान पैदा हुए। कपिल भगवान का वर्णन पीछे किया जा चुका है। 9 कन्याओं का वंश वर्णन आगे आता है। 9 कन्याओं में पहली का नाम कला, इसका विवाह मरीच ऋषि से हुआ, जिसके कश्यप और पूर्णिमान 2 पुत्र हुए और एक देवकुल्या नाम की कन्या हुई जो विष्णु भगवान के चरण धोने के कारण आकाश गंगा हुई। दूसरी कन्या अनुसुईया हुई। अनुसुईया अत्र ऋषि को दे दी गई, जिसके शिव अंश से दुर्वासा, विष्णु अंश से दत्तात्रेय और ब्रह्मा जी के अंश से सोम नाम के ये 3 पुत्र हुए थे। इसे सुनकर के विदुर जी कहते हैं कि हे प्रभु, अनुसुईया तो पतिव्रता थी, फिर उनके इन देवताओं के अंश से ये पुत्र कैसे हुए? मैत्रेय जी कहते हैं, हे विदुर जी, जब ब्रह्मा जी ने अत्रि मुनि को सृष्टि करने का आदेश दिया तो अत्रि मुनि माता अनुसुईया के साथ ऋक्ष नाम के कुल पर्वत पर पहुंच करके, जहां पलाश और अशोक के वृक्षों का झुरमुट है और निर्विंध्या नाम की नदी का जल गिरकर झरझर का शब्द कर रहा था, उसी स्थान पर अत्रि मुनि ने केवल वायु पी करके ही 100 वर्षों तक कठोर तपस्या की। एक पैर से खड़े रहे थे। इस संसार का जो एक पैर पर तपस्या कर रहे हैं और प्रार्थना कर रहे हैं कि शरणं तम प्रपद्येहम या एव जगदीश्वरः, कि इस संसार का जो ईश्वर है, इस संसार को जो चलाने वाला है, मैं उसी की शरण में हूँ और मैं उसी का भजन कर रहा हूँ, उसी के लिए जप कर रहा हूँ। अत्रि मुनि के इस कठोर तप से प्रसन्न होकर के ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों देवता पधारे और वरदान देने के लिए उद्यत हुए। अत्रि मुनि कहते हैं, मैंने तो संसार के ईश्वर को पुकारा था, उसका पूजन किया था, जो संसार को चलाने वाले हैं, मैं उन्हीं का ध्यान कर रहा हूँ, उन्हीं को बुलाया था। आप 3 लोग कैसे पधारे हैं? तो तीनों देवता कहते हैं, हे अत्रि मुनि जी, हम तीनों एक ही हैं और अलग अलग भी हैं। अब हम आपके तप से तीनों प्रसन्न हैं और हम तीनों ही देव आपके यहाँ पुत्र रूप में आकर के आपके संकल्प को पूर्ण करेंगे। इस तरह ये तीनों देवता ही 3 पुत्र बन करके आए थे। और तीसरी कन्या, 9 कन्याओं में तीसरी कन्या कर्दम जी की तीसरी कन्या अंगिरा को दी गई, जिनसे एक सिनी और 2 दूसरा कुहू, तीसरा राका और चौथा अनुमति, और 2 पुत्र हुए, एक उत्थाह और दूसरे बृहस्पति। चौथी कन्या हविर्भू पुलस्त ऋषि को दी गई, जिनसे अगस्त, इसके विश्रवा की पहली पत्नी इविला से कुबेर का जन्म हुआ। विश्रवा की दूसरी पत्नी केशनी, इसी के 3 पुत्र हुए, पहला रावण, दूसरा कुंभकर्ण और तीसरा विभीषण। 5वीं कन्या गतिमान की सती पुलह ऋषि को दी गई, जिससे एक
कर्म श्रेष्ठ और दूसरा वरीयान और तीसरा सहिष्णु, ये 3 पुत्र पैदा हुए। 6वीं कन्या क्रतु महाराज को दी गई, जिससे 60,000 वालखिल्य नाम के ऋषि पैदा हुए। 7वीं कन्या ऊर्जा वशिष्ठ जी को दी गई, जिससे चित्रकेत, सुरोज, बिरज, मित्र और उलवर्ण, वसुप्रद्यान और 7वें द्यमान, ये 7 पुत्र पैदा हुए। 8वीं कन्या चित्ती अर्थवा ऋषि को दी गई, जिससे यह घृतवित्त और दूसरे दत्यांज और तीसरे अश्वशिरा, ये 3 पुत्र हुए। 9वीं कन्या ख्याति नाम की भृग ऋषि को दी गई, जिसके एक धाता और दूसरे विधाता नाम के 2 पुत्र हुए। और भगवान में तत्पर रहने वाली लक्ष्मी को पैदा किया। मेरु ने अपनी कन्या आयति का विवाह धाता के साथ और नियति का विवाह विधाता के साथ किया, जिनसे क्रमशः मृकंड तथा प्राण नाम के 2 पुत्र हुए। मृकंड के मार्कंडेय हुए तथा प्राण के वेद शिरा मुनि हुए। भृगु के पुत्र कवि हुए और कवि के पुत्र शुक्राचार्य हुए। हे विदुर जी, इन्हीं मुनियों की संतान से सारा विश्व भरा पड़ा है। जो इन ऋषियों की संतान उत्पत्ति का वर्णन को सुनता और सुनाता है, उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। तीसरी कन्या जो प्रसूति, दक्ष की तीसरी कन्या प्रसूति, मनु की तीसरी कन्या प्रसूति दक्ष प्रजापति को दी गई, जिनसे 16 कन्याएं पैदा हुई। इनमें से 13 धर्म को ब्याही गई और 1 स्वाहा अग्नि को दी गई, जिससे एक पावक और दूसरा पवमान और तीसरा शुचि। इनसे 45 अग्नि मिलकर 49 हुए। धर्म की 13 पत्नियों का वंश, एक श्रद्धा ने शुभ और दूसरी मैत्री ने प्रसाद और तीसरी दया ने अभय, चौथा शांति ने सुख, 5वां तुष्टि ने मुद और 6ठा पुष्टि ने समय और 7वां क्रिया ने योग, 8वीं उन्नत ने दर्प और 9वीं बुद्ध ने अर्थ, 10वीं मेधा ने स्मृति, 11वें तितिक्षा ने क्षेम को और 12वीं रींग के प्रश्रय नामक का पुत्र हुआ। 13वीं मूर्ति के नर और नारायण नाम के पुत्र हुए, जो द्वापर में नर नारायण ही श्री कृष्ण और अर्जुन हुए थे और पृथ्वी का भार उतारा था। चौथी स्वधा पितरों को दी गई, जिससे 2 पुत्री पैदा हुई, एक वयुना और दूसरी धारणी। 5वीं जो सती हैं भगवान शिव को दी गई, उसके कोई संतान नहीं हुई। पति का अपमान होने के कारण पिता दक्ष के यज्ञ में मंडप में ही अपने शरीर को त्याग दिया। दक्ष ने शिव को न तो यज्ञ में बुलाया और अपमान करने के लिए यज्ञ में भाग भी नहीं लेने दिया। विदुर जी कहते हैं, हे मैत्रेय जी, शंकर भगवान तो महादानी हैं, ईश्वर हैं, फिर दक्ष ने उनसे बैर क्यों माना? मैत्रेय जी कहते हैं, हे विदुर जी, प्रजापति के यज्ञ में सभी देव विराजमान थे, शंकर भगवान भी बैठे थे। वहां पर जब दक्ष प्रजापति आए तो सब देवता तो खड़े हो गए, परंतु शंकर भगवान बैठे ही रहे और न तो उन्होंने दक्ष को प्रणाम ही किया। इस पर दक्ष क्रोधित होकर के बोला, श्रूयताम ब्रह्मर्षियो मे सहदेवा सहाग्नयः साधूनां ब्रुवतो वृन्त नाज्ञाना नमस्सरात्। हे ब्रह्मर्षियों, अग्नि के सहित देवताओं में आपको साधुओं का आचरण बताता हूँ, अज्ञान या ईर्ष्या से कुछ नहीं कहता हूँ। जिस प्रकार किसी नीच दुष्ट को वेद पढ़ाना भी व्यर्थ है, उसी प्रकार मैंने संध्यादि क्रियाओं से रहित अभिमानी और अपवित्र को अपनी कन्या दे दी। अरे
यह तो सामान्य मर्यादा को भी तोड़ रहा है। यह शमशान में रहने वाला, मुंडों की माला पहने, भूतों का स्वामी, जो नाम का ही शिव है, वैसे है पूरा अशिव। मैंने ब्रह्मा जी के कहने से अपनी कन्या दे दी, बहुत बड़ा गलत कार्य किया। इस पर भी जब शंकर नहीं बोले तो दक्ष क्रोध से बोला, आज से इसे यज्ञ में भाग नहीं मिलेगा। दक्ष के शाप को सुनकर के नंदीश्वर भी क्रोधित होकर के बोले, जो दक्ष का अनुमोदन करने वाले ब्राह्मण हैं, वे ज्ञान शून्य और असंतोषी हो जाएं और भक्षाभक्ष विचार शून्य हो जाएं, तथा जीविका के लिए ही विद्या, तप और व्रत को धारण करने वाले हो जाएं। धन, देह और इंद्रियों में ही प्रेम करने वाले हो जाएं और याचक बन करके संसार में भ्रमण करते रहें। दक्ष का स्वभाव अज्ञानी पशु के समान है। अज्ञानी मैं कर रहा है, शीघ्र ही इसका सिर बकरे का हो जाए। शंकर का अपमान करने वाले जन्म मरण के चक्कर में फंसे रहें। नंदीश्वर के शाप को सुनकर के भृगु जी ने भी शाप दिया कि शिव के भक्त शास्त्र विरुद्ध आचरण करने वाले पाखंडी हो जाएं। इस प्रकार सापा सापी करके सभी अपने अपने स्थान को चले गए। प्रजापतियों का नायक बन के दक्ष अभिमानी हो गया था। कुर्वन्नेवेह कर्माणि जिजीवेच्छत ओम समा एवं त्वयि नान्यथेतोस्ते न कर्म लिप्यते नरा। इस मंत्र में 3 बातें हैं। एक, कर्म करो। दूसरा, कर्म करते हुए 100 वर्ष तक जीने की इच्छा रखो। और तीसरा, परंतु कर्म में आसक्त न होना चाहिए। दक्ष प्रजापतियों की उच्च श्रेणी यानी नायक बन करके पद की गरिमा में आसक्त होकर के अभिमानी हो गया। हे विदुर जी, प्रजापतियों का अधिपति बनने के कारण दक्ष को घमंड हो गया। उसी से प्रेरित होकर के दक्ष ने शिव जी से द्वेष ठान लिया था। इस प्रकार ससुर और दामाद का द्वेष बहुत समय तक बढ़ता ही रहा। एक समय दक्ष ने शंकर जी का अपमान करने के लिए शंकर जी और उनके अनुयायियों का तिरस्कार करके बृहस्पति सब नामक वाजपेय यज्ञ का आयोजन किया। उस यज्ञ में ब्रह्मर्षि मुनि समस्त देवी कन्याओं को निमंत्रण दिया। जब सब देवता अपनी अपनी पत्नियों के साथ विमानों में बैठ करके कैलाश से गुजर रहे थे, तब सती सारा वृत्तांत जान करके शंकर जी से प्रार्थना करने लगी। असंभव है मृगश्चन्म तथापि रामो लुलुभे मृगाय प्राया समापन्न विपत्ति काले धियोपि पुंसा मलिना भवन्ते। स्वर्ण मृग जन्म असंभव था, फिर भी राम उस पर लुभा गए, क्योंकि आपत्ति काल आने पर बुद्धिमानों की भी बुद्धि मलिन हो जाती है। माता जी भगवान शंकर से निवेदन करती हैं और प्रभु भोलेनाथ निवेदन को सुनकर के शंकर जी कहते हैं, तुम्हारे पिता ने जब देवों को और तुम्हारी बहनों को निमंत्रण भेजा है, परंतु हमसे द्वेष मानने के कारण कैलाश पर निमंत्रण नहीं भेजा है। हे सती, वहां तुम्हारा अपमान होगा, उससे तुमको महान कष्ट होगा। शिवोवाच तथार्भिर्न विद्यते शिलो मुखैः सीतेर्दितांगो हृदयेन द्वयया स्वानां यथा वक्रधियां दोरुक्तिभिर्विद्वानि संतप्यति मर्मताडितः। हे सती, मनुष्य शत्रुओं के बाणों से वैसा दुखी नहीं होता जैसा कि कुटिल बुद्धि वाले अपने बंधुओं के वचनों से दुखी होकर के
मर्म पीड़ित होकर दुखी चित्त से दिन रात संतप्त होता रहता है। जबकि बाणों से घायल तो कभी सो भी सकता है, लेकिन वाणी के बाण से घायल हुआ व्यक्ति आराम नहीं कर सकता। शंकर जी सोचते हैं कि नहीं भवति अन्न भाव्यम भवति च भाव्यम विनापि यत्नेन करतलगतमापपि नश्यति यस्य हि भवितव्यता नास्ति। सती ने सोचा नहीं, और शिव जी के बार बार कहने पर भी जब सती नहीं मानी तो 4 गण साथ में भेज करके दक्ष के यहाँ भेज दिया। जब सती पिता के घर पहुंची तो वहां किसी ने उनका आदर नहीं किया। गोस्वामी तुलसीदास जी भी कहते हैं, दक्ष न कछु पूछी कुशलाता, दक्ष न कछु पूछी कुशलाता, सती हम विनोदी जरे सब गाता, सती हम विनोदी जरे सब गाता। सादर भली ही मिली एक माता, सादर भली ही मिली एक माता, भगनी मिली बहुत मुस्काता, भगनी मिली बहुत मुस्काता, भगनी मिली बहुत मुस्काता। आगे चलकर सती जी जब यज्ञ मंडप में प्रवेश किया तो वहां शंकर जी का भाग कहीं दिखाई नहीं दिया। तब चित चढ़े जो शंकर कहो, तब चित चढ़े जो शंकर कहो, प्रभु अपमान समझूर दहो, प्रभु अपमान समझूर दहो। तब चित चढ़े जो शंकर कहो, तब चित चढ़े जो शंकर कहो, प्रभु अपमान समझूर दहो, प्रभु अपमान समझूर दहो। धर्म की रक्षा करने वाले स्वामी के ऊपर उद्दंड मनुष्यों द्वारा आक्षेप होने पर यदि वह असमर्थ हो तो कान बंद करके वहां से चला जाए, यदि समर्थ हो तो बुराई करने वाले की जीभ काट दे, और यह भी न हो तो स्वयं ही प्राण छोड़ दे। यही धर्म का पक्ष है। और मानस में भी कहा गया है, हरिहर निंदा सुनहि जे काना, हरिहर निंदा सुनहि जे काना, होए पाप गो घात समाना, होए पाप गो घात समाना, संत समुद्री पति अपवादा, संत समुद्री पति अपवादा, सुनिए जाता बस मर जाता, सुनिए जाता बस मर जाता। काटिए कासो जीभ जो बसाई, काटिए कासो जीभ जो बसाई, श्रवण मोदे न तो चलिया पराई, श्रवण मोदे न तो चलिया पराई। सती सोचती हैं
कि मेरे मूढ़ पिता ने सारे देवताओं का यज्ञ में भाग लगाया है, परंतु मेरे पति शिव का ही भाग नहीं दिया है। यद्यपि जगदारुण दुख नाना, यद्यपि जगदारुण दुख नाना, सब ते कठिन जाति अपमाना, सब ते कठिन जाति अपमाना। सुनहु सभासद सकल मुनीता, सुनहु सभासद सकल मुनीता, कहिए सुने दिन शंकर नेता, कहिए सुने दिन शंकर नेता। सो फल तुरत लाभ सब काहू, सो फल तुरत लाभ सब काहू, भलिय भांति बचे ताव पिताहू, भलिय भांति बचे ताव पिताहू। अस कहि जोग अगिन तन जारा, अस कहि जोग अगिन तन जारा। भयावो सकल मख हाहाकारा, भयावो सकल मख हाहाकारा, भयावो सकल मख हाहाकारा। विषयुक्त भक्षण किए गए अन्न के निमित्त वमन द्वारा ही होती है। अपने पद से ध्यान लगा करके प्राण अपान को सम करके नाभि चक्र से प्राण को उठा करके अनाहत और विशुद्ध चक्र से आज्ञा चक्र में ले गई। दक्ष के कारण शरीर त्यागने की इच्छा से उन्होंने वायु और अग्नि धारण की। उस समय उनके शरीर से समाधि जन्य ज्वाला के साथ एक दिव्य ज्योत निकली, जो बिजली की तरह सबकी आंखों को चकाचौंध करती हुई अंतरित हो गई और सती का शरीर पृथ्वी पर गिर गया। यज्ञ मंडप में हाहाकार होने लगा। सभी दक्ष की निंदा करने लगे। शिव जी के गण यज्ञ को विध्वंस करने लगे। तब भृगु जी ने विघ्नों को नाश करने वाली ऋचा से कुंड में हवन किया। उससे ऋभु नाम के हजारों देवता यज्ञ कुंड से प्रकट हुए। उन्होंने यज्ञ कुंड की अधजली लकड़ियों से शिव के गणों को मार मार करके भगा दिया। समाचार मिलने पर शिव जी ने क्रोध करके अपने सिर से एक जटा उखाड़ करके पृथ्वी पर पटक दी। उसमें से एक विशाल काय वीरभद्र पैदा हुआ और उसके हजारों हाथ, 3 नेत्र और सोने जैसी बाल थे। उसने गणों के साथ दक्ष के यज्ञ मंडप के किसी ने यज्ञ कुंड, किसी ने यज्ञशाला और किसी ने सभा स्थल और किसी ने भोजनालय यज्ञ आदि सब खंडित कर दिए। वीरभद्र ने भृगु की दाढ़ी और पूखा के दांत उखाड़ दिए। भग नाम के सूर्य की आंखें निकाल ली और दक्ष के सिर को यज्ञ कुंड में हवन कर दिया। जग विध्वंस जायते न कीन्हा, जग विध्वंस जायते न कीन्हा, सकल सुरना विधिवत फल दीना, सकल सुरन विधिवत फल दीना, सकल सुरन विधिवत फल दीना। इसके बाद श्री ब्रह्मा जी और भगवान नारायण, जो पहले से ही दक्ष के यज्ञ में नहीं गए थे, छिन्न भिन्न शरीर वालों से बोले
आप सब शंकर भगवान के पास जा करके इस अपराध के लिए क्षमा मांगो। इसके बाद भगवान सबको लेकर कैलाश पहुंचे और सब ने शंकर भगवान से विनती की और दक्ष के यज्ञ को सफल करने की प्रार्थना की। महादेव जी कहते हैं, हे देवताओं, मैंने केवल शिक्षा के लिए दंड दिया है। आपकी प्रार्थना सुनकर मैं कहता हूँ कि दक्ष का जो सिर जल गया है वह अब बकरे का हो जाए। यज्ञ के अपने भाग को मित्र नाम के सूर्य के नेत्र से देखें, भूखा मिष्टान भोजन करें, भृगु के बकरे की दाढ़ी हो जाए और जिन्होंने मुझे यज्ञ का अवशिष्ट भाग दिया सभी पहले की तरह स्वस्थ हो जाएं। ऐसा कहते हुए सभी यज्ञ स्थल पर आए और बकरे का सिर दक्ष के धड़ से जोड़ दिया। सिर जुड़ते ही दक्ष ऐसे खड़े हो गए मानो सो करके जगे हों। दक्ष कहने लगा, अतुलित बल अतुलित प्रभुताई, अतुलित बल अतुलित प्रभुताई, मैं मति मंद जान नहीं पाए, मैं मति मंद जान नहीं पाई। हे प्रभु, मैंने आपका अपमान किया, निंदा की, आप मेरे इस जघन्य अपराध को क्षमा करें। अब आपके दर्शन से मेरा हृदय शुद्ध हो गया है। यथा सर्वे प्रमुच्यन्ते कामाय यशदिस्ता, अथ मर्त्यो मृतो भवत् ब्रह्म समनस्तुते। साधक के हृदय में स्थित जब सारी कामनाएं समूल नष्ट हो जाती हैं, तब मरण धर्मा मनुष्य अमर हो जाता है और यही इसी शरीर में उसे ब्रह्मा का अनुभव हो जाता है, ब्रह्म का अनुभव हो जाता है। हे प्रभु, मैंने आपसे विमुख रहने का फल पा लिया है। अब आप मेरे अपराध को क्षमा कर दें और ऐसी कृपा कर दें कि मेरा मन आपके चरणों में लगा रहे। पहले की याद करके रोने लगा। मैं संसार का प्रधान कारण, आत्मा, ईश्वर साक्षी, स्वयं प्रकाश तथा उपाधि में रहित हूँ। भगवानोवाच, अहम ब्रह्मा च सर्वस्य जगता कारणं परम, आत्मेश्वरूप दृष्टा स्वयं दृग विशेषणः। भगवान कहते हैं कि मैं इस संसार का प्रधान कारण हूँ, आत्मा, ईश्वर साक्षी, स्वयं प्रकाश तथा उपाधि से रहित हूँ। मैं ही ब्रह्मा और शंकर हूँ। मैं ही अपने गुणमयी माया का आश्रय लेकर के संसार की उत्पत्ति, स्थिति तथा प्रलय करता हूँ। हम तीनों एक ही हैं। हम में से किसी को भेद नहीं समझना चाहिए। शंकर भगवान ब्रह्मा जी से कहते हैं, दर्शन ध्यान संस्पर्श ही मत्सकूर्म विहंगमाः, स्वांत पत्यान पोषणान्ति तथाहमपि पद्मजाः। हे ब्रह्मा जी, जिस प्रकार से मछली, कछुआ और पक्षी अपनी संतानों को दर्शन, ध्यान और स्पर्श द्वारा पालते हैं, उसी प्रकार मैं भी सारे जीवों का पालक हूँ। शंकर भगवान की आज्ञा से दक्ष ने सब देवताओं का पूजन किया। यज्ञ पूर्ण करके अवभूत स्नान किया। इसके बाद सभी देवता अपने अपने स्थानों को चले गए। शंकर जी भी अपने निवास स्थान कैलाश पर आ गए। ऐसे ही औढ़धानी भगवान शिव की जय हो, जय हो, जय हो। बोले भोलेनाथ की जय हो। हम शरण तेरी भोले आए, हम शरण तेरी भोले आए,
मेरे कर दो बेड़ा पार। हम शरण भोले तेरी आए, मेरा कर दो बेड़ा पार। मेरा कर दो बेड़ा पार भोले, मेरा कर दो बेड़ा पार भोले, मेरा कर दो बेड़ा पार भोले, मेरा कर दो बेड़ा पार भोले। हम शरण तेरी भोले आए, हम शरण तेरी भोले आए, मेरा कर दो बेड़ा पार, मेरा कर दो बेड़ा पार। मझधार पड़ी मेरी नैया है, मझधार पड़ी मेरी नैया है। या तो तुम कौन किया है, या तो तुम कौन किया है। हम शरण तेरी भोले आए, हम शरण तेरी भोले आए, मेरा कर दो बेड़ा पार भोले, मेरा कर दो बेड़ा पार। सब वेद तेरा यश गाते हैं, सब वेद तेरा यश गाते हैं। ब्रह्मादिक ध्यान लगाते हैं, ब्रह्मादिक ध्यान लगाते हैं। पाते नहीं तेरा पार, पाते नहीं तेरा पार। भोले कर दो बेड़ा पार, भोले कर दो बेड़ा पार। हर वृक्ष के पत्ते पत्तों में, हर वृक्ष के पत्ते पत्तों में। गुलशन की डाली डाली में, गुलशन की डाली डाली में। रहे तेरा रूप निहार, रहे तेरा रूप निहार। प्रभु कर दो बेड़ा पार, भोले कर दो बेड़ा पार। हम शरण तेरी आए, हम शरण तेरी भोले आए, कर दो मेरा बेड़ा पार। अति तो तर तेरी माया, अति कोसल तेरी माया है। नहीं पार किसी ने पाया, नहीं पार किसी ने पाया है। कहे ऋषि मुनि, कहे सब ऋषि मुनि हार। प्रभु कर दो बेड़ा पार, कहे सब ऋषि मुनि हार। कर दो बेड़ा पार। हम शरण तेरी भोले आए, हम शरण तेरी भोले आए, मेरा कर दो बेड़ा पार, मेरा कर दो बेड़ा पार, मेरा कर दो बेड़ा पार। भोले भोले भंडारी की जय हो। जल के चढ़ाए ते जमलोक ते उबार लेत, और चंदन के चढ़ाए चक्रवर्ती कर देत हैं। चावल के चढ़ाए ते तीन लोक बख्शीस देत, पुष्प के चढ़ाए ते कलेश हर लेत हैं। बेल पत्री के चढ़ाए ते अपनो जन कर लेत, और गाल के बजाए ते
निहाल कर देते हैं। बोले भोले भंडारी की जय हो। आइए अब हम ध्रुव चरित्र में प्रवेश करते हैं। मनुवाच प्रियव्रतोत्तान पादौ शतरूपापते सुतौ वासुदेवस्य कलया रक्षायां जगतः स्थितौ। मनु महाराज ने अपनी शतरूपा नाम की भार्या से भगवान की कला से प्रियव्रत और उत्तानपाद नाम के 2 पुत्र पैदा किए और ये जगत की रक्षा में स्थिर हुए। जाये उत्तानपादस्य सुनीति सुरिस्तयोः सुरुचि प्रेयसी पत्युर्नेतराय तुस्सु ध्रुवः। राजा की 2 रानियां सुरुचि और सुनीति। सुरुचि महाराज उत्तानपाद को अधिक प्यारी थी, जबकि ध्रुव की मां उतनी प्यारी नहीं थी। सुरुचि के पुत्र का नाम था उत्तम। सुरुचि रुचि को मन चलाती है। सुरुचि वही है जो अपने हिसाब से मन को चलाने वाली, और सुनीति जो नीति के हिसाब से बुद्धि को चलाती है, वही सुनीति है। और उत्तम पदार्थ और ध्रुव वैकुंठ। एक दिन महाराज महल में सुरुचि के पास उसके पुत्र उत्तम को लेकर के बैठे थे। ध्रुव भी वहां खेलता हुआ आ पहुंचा और पिता की गोद में बैठने को हुआ तो ध्रुव का हाथ पकड़ के सुरुचि बोली। सुरुचि उवाच तपसाराध्य पुरुषम तस्यैवानुग्रहेण में गर्भे त्वं साधयात्मानं यथोच्छसि निपासनम्। हे ध्रुव, यदि तुमको सिंहासन की इच्छा है तो भगवान की तपस्या करो। तपस्या करके भगवान को प्रसन्न करो और उनसे मेरे उदर से जन्म लेने की प्रार्थना करो। यदि महाराज की गोद में बैठना है तो मेरी कोख से ही जन्म लेना होगा। ध्रुव रोता हुआ अपनी माता के पास पहुंचा और सारा वृत्तांत सुना दिया।